Hello students, today myself Ajay Chauhan. I wish you again a very beautiful, cheerful and hopeful morning. Today we start class 11th again, chapter 1 set, and the topic is laws of algebra of sets and their proofs. Okay, so let's start. Okay, now start. Mathematics class 11th, chapter 1 set, and this is part 5, and the topic is laws of algebra of sets and their proofs. प्रूफ मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले बता दूं मैं आपके कि लॉज होते क्या हैं और उनका नाम क्या होता है. यहाँ मैंने लिख दिया है, आपको बताता जा रहा हूँ मैं आपको. आइडेम्पोटेंट लॉज, इसमें आता है इफ ए यूनियन ए इक्वल टू ए ही होता है इसमें हमेशा, और ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए ही होता है. ये रिज़ल्ट हैं, ये लॉज हैं, ये रिज़ल्ट हैं. यानी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज़ करना है, लेकिन इसके प्रूफ मैं आपको अभी करके बताऊंगा बाद में. सेकंड देखें, आइडेंटिटी लॉज. ये होता है ए यूनियन फाई इक्वल टू ए. फाई आप जानते हैं एम्प्टी सेट, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए. सेकेंड होता है इसी में ए यूनियन यू. यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन है ये, सॉरी ए इंटरसेक्शन यू इंटरसेक्शन है, और यू मीन्स यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ए होता है. थर्ड वही जो आप पढ़ते आए हैं शुरू से, कम्यूटेटिव लॉज जो आप पढ़ते आए हैं, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए. उसी प्रकार ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होता है, और सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है. ठीक. नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉज जो कि आप पढ़ते आए हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी. वही है ये ए इंटरसेक्शन बी होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है. यहाँ से देख लीजिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा, बात क्लियर हो गया. ये लो आपको. नाउ नेक्स्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ये भी आप पढ़ते आए हैं पहले से. इसी तरह से सेट में भी होता है, थोड़ा सा अलग है, इस पर थोड़ा ध्यान देना. यहाँ पर ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है, यहाँ देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ए यूनियन बी आ गया, बी का इंटरसेक्शन फिर मल्टीप्लाई किया ए यूनियन सी. सिंपल, जैसा आप मैथ में करते थे वही है, यहाँ पर भी वही कर रहे हैं, जैसा आप पढ़ते हुए आए हैं 6th-7th में, वही करते हुए आ रहे हैं हम. और सेकेंड लॉ उसका इंटरसेक्शन पे होता है कि ए इंटरसेक्शन होल ब्रैकेट में सपोज करो मल्टीप्लाई बी यूनियन सी. तो आप जानते हैं अगर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आ गया. ये देखो ए मल्टीप्लाई बी आ गया, साइन ये वाला लगेगा, साइन यूनियन आ गया, यूनियन. फिर ए आपके बचा इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी आ गया. ये आपको लर्न रखने हैं. और एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, इसको बता दूं मैं आपको, इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी बहुत, डी मॉर्गन्स लॉज. इसका प्रूव करने को एग्ज़ाम में आता है, अक्सर पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में. ये है ए यूनियन बी का डैश जानते हैं आप क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. मैंने आपको पढ़ाया है, आप याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा, पार्ट 4 खोल कर देख लीजिएगा. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी होता है. ये कॉम्प्लीमेंट है. आपको अगर याद नहीं आ रहा तो सोचिए, मैंने आपको बताया था एक सेट ऐसे लेते हैं, यदि एक सेट ए है तो एक एलिमेंट को छोड़ दीजिए, बाकी यू में जो बचे एलिमेंट बचे वो ए डैश कहलाते हैं. ये बताया था मैंने आपको, ये वही कॉम्प्लीमेंट है. इसमें सेकंड होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी.
याद रखने का तरीका ये है कि यदि यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आ रहा है, और यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन आ रहा है। ये याद रखने का तरीका है, एक मोटा आपको अंदाज़ा, मतलब एक कुछ तरीके होते हैं ना जिससे हम उसको याद कर लेते हैं। तो यहाँ यूनियन आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट तो लगा है दोनों में, तो यहाँ इंटरसेक्शन आ रहा है, और यहाँ इंटरसेक्शन आ रहा है तो यहाँ यूनियन आ रहा है। अब इन सब के प्रूफ होते हैं, ये आपको सबसे पहले आपको लर्न करने हैं सारे अच्छी तरह से, क्योंकि इन सभी लॉज का यूज़ आप स्टेप्स के रूप में क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली इन लॉज का यूज़ क्वेश्चन सॉल्व करने में करेंगे। नाउ अब इनको प्रूफ कैसे करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। लेट्स स्टार्ट। नाउ जैसे कि मैंने कहा था कि लॉज होते हैं और उनके प्रूफ होते हैं, तो मैं आप उनके प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये एग्ज़ाम्स के में नहीं भी आए लेकिन आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th का सेट का। जैसे मैंने पहले आपसे कहा था, आइडेंटिटी लॉज में सबसे पहले आता है ए यूनियन ए इक्वल टू ए होता है। ठीक साहब, कैसे होता है? अगर हम इसको प्रूव करना चाहें, किसी ने पूछा कि ये होता, हमने इसको याद कर लिया, हम इसको क्वेश्चन में एज ए स्टेप यूज़ करेंगे। अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो आप ये समझिए इस बात को। सबसे पहले एक लाइन आप हमेशा लिख लीजिएगा कि लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये लाइन आपकी हमेशा है, हर चीज़ के लिए प्रूफ लिखी हुई है। लेट, यहाँ लिख देता हूँ, चलो मैं लिख बार मैं यहाँ पर, लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट। अब मैं बार नहीं लिखूँगा, जब यहाँ भी एक्स आएगा आप समझ जाइएगा, आर्बिट्ररी मीन्स कोई भी एलिमेंट है। ठीक, अब हमें प्रूव करना है इसको, इस चीज़ को। तो हम स्टार्टिंग यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं। अगर हम लिखते तो हम लिखते हैं प्रूफ, तो हमने प्रूफ किया। तो प्रूफ के लिए हमने सबसे पहले हमने क्या किया, अगर ए यूनियन ए है तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप जानते हैं यूनियन में हम और लगाते थे यूनियन में, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू a। सिंपल सी बात है। ठीक, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग सिंपल हुआ कि x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू a, दैट्स मीन इक्वल टू a। तो ये फर्स्ट आपका लॉ प्रूव हो गया, a यूनियन a इक्वल टू a ही होता है। और आप जनरल एग्जांपल अगर लें, ए कोई सेट ले लें 1 2 3, फिर अगेन 1 2 3 ले लें, फिर उसका यूनियन निकालेंगे तो वो भी 1 2 3 ही आएगा। इतना कॉमन सेंस तो आप लगा सकते हैं ना, सोच कर देखो। ठीक, इतना कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं। फर्स्ट आप जिस तरह से फर्स्ट प्रूव हुआ है उसी तरह से सेकंड सिमिलरली आप प्रूव कर लेंगे। इस प्रूफ की ज़रूरत मैं नहीं समझता कि मैं आपको फिर से इसका प्रूफ बता दूं, यही स्टेप्स आएंगे यहाँ पर भी, बस यहाँ पर इस और की जगह पर एंड आ जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब एंड होता है। एंड x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू a, मतलब x a में भी बिलोंग करता है और a में बिलोंग करता है, मतलब कॉमन एलिमेंट है इंटरसेक्शन का, मतलब कॉमन है दोनों में, इसलिए यहाँ पर एंड आ जाएगा और कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसको आप खुद कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है SW। क्योंकि आप एक बात याद रखिए, जब तक आप कोई चीज़ किताब से पढ़ते रहेंगे आपको पढ़ने में बहुत सरल लगेगी, आपको लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ लिया, मुझे समझ में आ गया, लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो गलती हो जाएगी। क्योंकि मैथमेटिक्स जब तक हाथ से नहीं किया जाता जब तक गलती होने की 99% संभावना होती है। नेक्स्ट लॉ पे आते हैं हम, आइडेंटिटी लॉस। अब आइडेंटिटी लॉस में पता चलूँ क्या होता है आपको, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए होता है और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट यू इक्वल टू ए होता है। बता चुका हूँ पहले मैं आपको। अब इनके प्रूफ कैसे होते बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, जो फाई और यू हैं वो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, किसके लिए, यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए। ये बात मैंने आपको बता दी। अब आपको इसका प्रूफ अगर मैं दूं तो नेचुरल है, इसका प्रूफ करेंगे। फिर से लिखूँ मैं प्रूफ, सिंपल सी बात, ए यूनियन फाई, ये इसका मतलब ये हुआ, सीधी सी बात हुई
कि x सच दैट x बिलोंग्स टू A, और आएगा यूनियन लगा हुआ है x बिलोंग टू 5। और इसका मीनिंग सिंपल से ये हो गया कि x सच दैट x बिलोंग टू 5 कुछ होता नहीं है, 5 एम्प्टी एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू A, इट मीन दिस इज इक्वल टू A। इतना ही प्रूफ काफ़ी। ये चीज़ सिंपल है, आगे वाले थोड़े से कठिन होंगे, ये सिंपल प्रूफ हैं इसके। ठीक, सेम सिमिलरली आप इसको प्रूव कर सकते हैं। बस आप इसकी जगह पर, इंटरसेक्शन की जगह पर क्या लाएंगे, एंड लाएंगे, एंड, और आपका ये भी प्रूव हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। अगर आप नहीं कर पाएँ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं कल आपको ये करके दिखा दूंगा। टॉपिक बहुत बड़े हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सेट थ्योरी जल्दी ख़त्म हो, और 11th का सिलेबस बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, बहुत चैप्टर्स हैं 11th में, ये आपके लिए होमवर्क है। थर्ड पे आते हैं हम, कम्यूटेटिव लॉस। कम्यूटेटिव लॉस मैंने बताया था, जैसे आप पढ़ते हुए आए हैं a + b = b + c, 3 + 2 = 2 + 3, 5 = 5, वही बात यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने बता दिया कि आपको ये हर बार लिखना है, ये लाइन हर बार लिखनी है। मैं हर बार नहीं लिख रहा, इस चीज़ को मैं हर बार नहीं लिखूँगा आपके लिए, तो आप जानते हैं। तो पहले मैंने इस साइड को लिया, ये साइड, ये वाली साइड, ये साइड देखना है, ये साइड LHS RHS। LHS से शुरू करते हैं, लिखता हूँ प्रूफ x बिलोंग्स टू A यूनियन B। तो ये वही चीज़ें हैं जो हम पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो हमने पहले पढ़ाया था आपको, x बिलोंग्स टू A यूनियन B। A यूनियन B का मीनिंग क्या हुआ, सिंपल सी बात है, वही बात कि x बिलोंग्स टू A यूनियन है तो, और x बिलोंग्स टू B, सिंपल सी बात है। ये सिंपल सी बात आपको लिख दी मैंने। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका भी सिंपल सा मीनिंग ये हुआ, अगर मैं इसको ये लिख दूं कि x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A, तो मैंने कोई अंतर नहीं किया है, ये तो साधारण सी सिंपल सी टर्म लिखी है मैंने, क्योंकि x A यूनियन B को बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग टू B होगा, तो x बिलोंग टू B और x बिलोंग टू A होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि x बिलोंग्स टू B यूनियन A, और की जगह हटा दिया। आप सपोज करो, हाँ आप सपोज करिए x बिलोंग टू A यूनियन B, यानी x का एलिमेंट है। सपोज करो मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, इसको ऐसे मानिए आप, चलिए और अच्छी तरह समझिए, और ये इक्वेशन 2 है। ज़रा दोनों इक्वेशन को देख लीजिए आप, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देख लीजिए आप, तो आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपको ये दिख रहा है कि A यूनियन B जो है वो सबसेट है B यूनियन A का। ये बातें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। ये इक्वेशन का थर्ड मैंने बोल दिया, मान लो थर्ड है, इक्वेशन थर्ड है। अब चूंकि यही काम मैं दोबारा करूं, फिर से यहाँ शुरू करूं यही काम मैं, x बिलोंग टू B यूनियन ये से यही काम मैं दोबारा करूं, तो वही चीज़ पहुँचेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सिमिलरली, आप भी यही कर सकते हैं। सिमिलरली क्या लिख दूंगा मैं, सिमिलरली B यूनियन A सबसेट होगा A यूनियन B का। चलो मैंने इसको 4 नाम दे दिया। और एक बात आपको मैं फिर से बता दूं, पहले मैं आपको बता भी चुका हूं, फिर से मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए। यदि x बिलोंग्स टू A है, x इज सबसेट ऑफ A है, यदि x सबसेट ऑफ A है और x ही सबसेट ऑफ B है, चलिए इसको छोड़िए आप, सबसे पहले आप प्रूफ देख लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। इसको छोड़िए, यहाँ स्पेस नहीं है ज़्यादा। अब ये क्वेश्चन थर्ड हो गई थी हमारी। सिमिलरली वही काम हम कर सकते हैं ऐसे यही स्टेप से। तो सिमिलरली B यूनियन A सबसेट हो जाएगा A यूनियन B का,
तो हम लिख देंगे बाय इक्वेशन 3 एंड 4 ए यूनियन बी इक्वल होगा बी यूनियन ए के। ये हमारा प्रूव हो गया। अब मैं आपको इस बात को एक बार हिंदी में ढंग से एक बार फिर से समझा दूँ, एक बार ढंग से एक बार तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि बाकी सारे लॉज में यही काम होगा, फिर मैं आपको ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। ठीक, देखिए ए कोई सेट था, बी कोई सेट था, तो उनका यूनियन भी कोई एक सेट होगा, ये बात निश्चित बात है। ठीक, तो यानी ए यूनियन बी भी एक सेट है सर। तो मुझे प्रूव करना था ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। तो सबसे पहले मुझे इसे प्रूव करने के लिए ये करना होगा कि मुझे ये दिखाना होगा कि ए यूनियन बी जो है सबसेट होना चाहिए बी यूनियन ए का, और बी यूनियन ए जो है वो सबसेट होना चाहिए ए यूनियन बी का, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इस चीज़ को करने के लिए मैंने माना एक्स कोई आर्बिट्री एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है इस ए यूनियन बी में, तो नेचुरल है इसकी स्टेपिंग आगे मैंने की। अगर इसको करता है बिलोंग तो ए को भी करेगा और बी को भी करेगा, और इसको मैंने पहले लिख दिया यानी बी को भी करेगा और ए को भी करेगा। फिर मैंने शो कर दिया कि एक्स बिलोंग टू बी यूनियन ए। अब एक्स जब ए यूनियन बी को भी बिलोंग करता है और एक्स जब बी यूनियन ए को भी बिलोंग करता है, यानी कि क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी जो हो गया वो बी यूनियन का सबसेट हो गया। ये थर्ड इक्वेशन यहाँ तक पहुँच चुकी है, थर्ड। अब मैं ये इसी काम को यहाँ से उठा के फिर से करता तो मैंने सिमिलरली लिख दिया यहाँ पे, सिमिलरली। आप भी ऐसे ही कर लेना, सिमिलरली आप ऐसा ही करते आएंगे तो आप एक स्टेप पे पहुँच जाएंगे, जो आपको स्टेप मिल जाएगी कि एक्स बिलोंग टू बी यूनियन ए। सिमिलरली आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे कि बी यूनियन ए इज़ द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अब मैंने बताया था यदि ए सबसेट ऑफ बी है और बी सबसेट ऑफ ए है तो ए इक्वल टू बी बराबर होते हैं। ये चीज़ हमेशा के लिए याद रखो, हमेशा होता है, ये हमेशा होता है, इससे पहले ही बताया था। तो यहाँ पर इक्वेशन 3 और 4 से मुझे यही दिख रहा है कि ए यूनियन बी सबसेट है बी यूनियन ए का, और बी यूनियन ए सबसेट है ए यूनियन बी का। सो बाय इक्वेशन 3 एंड 4 वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए का से। ये मैंने आपको हिंदी में समझा दिया पहले। अब अगले लॉस में आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इन सभी को यही स्टेपिंग यूज़ होगी। नेक्स्ट, अब इसका सेकंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये भी बिल्कुल इसी की तरह है, जहाँ इंटरसेक्शन का साइन आया है वहाँ आप और की जगह एंड यूज़ कर लेंगे, और सिमिलर बिल्कुल इसी तरह से चलेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में। यही वे में मैंने आपको हिंदी में बहुत डिटेल में समझाया है, और आप खुद प्रूव कर लेंगे। तो इसलिए ये आपके लिए होमवर्क का पार्ट है, आप ध्यान रखिएगा। मैंने कहा है जब तक आप नहीं करेंगे, देखते रहेंगे, जब तक आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, ये गारंटी है इस बात की। ठीक, नेक्स्ट लॉ पे आते हैं। अब मैं आपको हिंदी में एक बार समझा चुका हूँ, अब मैं स्टेप लिखते जाऊँगा, आप समझते जाइएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सिंपल सी बात, स्टार्ट करते हैं। प्रूफ लिखा हमने, सिंपल सी बात, ये वाला पोर्शन लेते हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी इम्प्लाइज दैट, इसका मीनिंग हुआ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। यूनियन था और आया, सिंपल। इसका इम्प्लाइज ये हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, और एक्स बिलोंग्स टू सी को मैंने, ये एक्स है, बाहर लिख दिया। सिंपल सी बात, एम्प्लाइज लगाया मैंने। वही स्टेप आई यहाँ पर सेकंड वाली, क्या आई कि एक्स बिलोंग्स टू ए, और इसको मैंने इस तरह से लिख दिया कि एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। नेक्स्ट स्टेप में अगर अपन आए तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू ए, और की जगह पर क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा, यूनियन। फिर मैंने लगाया ब्रैकेट, फिर एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग टू सी लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया, बी
यूनियन सी। अब आप देखिए यहाँ तक पहुँच गए हम। अगर मैं किसको इक्वेशन 1 मानता, समझिएगा, इसको इक्वेशन में 2 मानता, मुझे प्रूव करना था वही बात हिंदी में एक बार फिर समझा रहा हूँ, पता नहीं क्यों समझा रहा हूँ, मुझे लगता है कि बार बार समझाना आपके समझ में आ जाए। मुझे अगर ये इक्वल टू ये प्रूव करना था तो मुझे बताना था कि ये पार्ट इसका सबसेट है और ये पार्ट इसका सबसेट अगर मैं दिखा दूँ तो दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। वही मैंने एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट को माना कि बिलोंग कर रहा है इसमें। अगर ये एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी में बिलोंग कर रहा है और मैंने दिखा दिया कि यही एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब बाय इक्वेशन 1 और 2 से मैं लिख सकता हूँ बाय इक्वेशन कि ए यूनियन बी यूनियन सी सबसेट है ए यूनियन बी यूनियन सी का। ये मैं लिख सकता हूँ, ये मैं बता चुका हूँ, पहले ही आपको समझा चुका हूँ, हिंदी में समझाया था मैंने। अब आपको सिमिलरली यही काम अगर आप इसके साथ करें, बिल्कुल x बिलोंग्स टू ये लिख दें और यही काम करते चलें, बिल्कुल सेम ऐसा ही सेम प्रोसेस, तो सिमिलरली लिखना आप पहुंच जाएंगे उसी प्रोसेस पर। सिमिलरली आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको कि ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगा वो सबसेट होगा ए यूनियन बी यूनियन सी का। इसको नंबर इक्वेशन नंबर मैंने दे दिया आपको, क्योंकि मैंने 1 2 यहाँ दिया था तो इसका 3 देता हूँ मैं 3, और इसको मैंने 4 दे दिया। इतना डिटेल में बुक में नहीं है लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको। अब वही बात, यदि ए सबसेट ऑफ बी है, ए सबसेट ऑफ बी है और बी सबसेट ऑफ ए है, इसका मतलब ए और बी इक्वल होते हैं, तो मैं लिखता हूँ बाय इक्वेशन 3 एंड 4 ए यूनियन बी यूनियन सी के। ये आपका मैंने एसोसिएटिव लॉ प्रूव कर दिया, उसी वे में प्रूव किया है मैंने। फिर भी मैंने वही चीज़ दोबारा रिपीट की है हिंदी में, जबकि बहुत जल्दी स्टेपिंग से हो सकता था, लेकिन मैंने कोशिश की आपकी समझ में आ जाए। सिमिलरली आप सेकंड पार्ट जो इसका है, सेकंड लॉ जो है इसका, यहाँ यूनियन था, यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ और आया है, यहाँ एंड आ जाएगा। बिल्कुल सिमिलर वे में आप इसको भी प्रूव करेंगे, बिल्कुल इसी सिमिलर वे में, और कोई चेंज नहीं करना है। इसलिए ये पार्ट आपके लिए होमवर्क में गया है, ये होमवर्क है आपका। और अगर आपको नहीं आए तो फिर आप कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इसको भी प्रूव कर दूंगा। लेकिन आप कुछ करिए, सिर्फ आप इंटरसेक्शन की जगह एंड यूज़ कीजिएगा और यही काम कीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नाउ फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। ठीक, लेट ए बी सी आर एनी 3 सेट्स। यहाँ पे सी सेट लेना पड़ा मुझे, ए बी सी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव करना है आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप जानते हैं, मैं आपको पहले समझा भी चुका हूँ। फर्स्ट लॉ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है, वही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं वैसे ही, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। ठीक, वही बात फिर से बोल रहा हूँ, हिंदी में बोलना नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों मैं मजबूर हूँ, मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा समझा दूँ। अगर मुझे ये इक्वल टू ये प्रूव करना है, ये पार्ट इक्वल टू यू प्रूव करना है, तो मुझे सबसे पहले प्रूव करना होगा कि ये पार्ट इसका सबसेट है और ये पार्ट इसका सबसेट है। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हैं। अब मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ, प्रूफ से स्टार्ट करता हूँ। लेकिन हाँ, इसमें एक बात थोड़ा ध्यान रखना आप, क्योंकि इसमें यूनियन भी है और इंटरसेक्शन भी है। तो यूनियन जहाँ पर है वहाँ और आएगा, और इंटरसेक्शन जहाँ पर है वहाँ एंड आएगा। मैंने बोल दी ये बात, पहले आपको ध्यान दिला दी कि ये बात का ध्यान जरूर रखिएगा। तो प्रूफ करते हैं हम इसको, चलिए। प्रूफ x एज एन आर्बिट्री एलिमेंट लिखने की जरूरत है, आप खुद लिखना इस बात को, खुद आप खुद करेंगे। x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये स्टेप जो है वो इम्प्लाइज करती है कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन है, और ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी, x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन है, एंड आएगा। मैं मजबूर हो जाता हूँ बताने पर, पहले के तो मना कर देता हूँ, फिर भी करता होता हूँ क्योंकि आपकी समझ में आ जाए। x बिलोंग्स टू सी। सिमिलरली आप ये प्रूव कर देंगे कि a
यूनियन सी सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। इंटरसेक्शन है, ए नहीं है, बता रहा हूँ, का कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट है एलिमेंट वाई। वही वर्क किया मैंने, वही काम किया मैंने उठा के इसके साथ में। ये वाला पोर्शन अभी तक मैं इस वाले पोर्शन को नहीं करने के लिए सिमिलरली यूज़ कर रहा था, यहाँ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ आपको करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। सिमिलरली मैंने लिखा y बिलोंग्स टू ये पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नेचुरल सी बात है, इम्प्लाइज मैं लिखता हूँ y बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू बी डैश। अभी मैंने इसको इंटरसेक्शन को एंड लिख दिया क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया इसलिए। इट इम्प्लाइज y डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यहाँ इस बात को समझिएगा, यहाँ समझा चुका हूँ पहले ही, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड y डज नॉट बिलोंग टू b। इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि y डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन b। अब चेक करनी पड़ेगा कि एंड की जगह पे यूनियन क्यों लगा दिया। अरे मेरे भाई कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक। अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसका मतलब वही बात शुरुआत से मैं कहूँगा अगर आपसे बात कि y अगर बिलोंग कर रहा था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को, और y यहाँ पर, इसमें एक चीज़ और बढ़ा दूँ मैं आपको, यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ेगी अभी, यहाँ पर एक स्टेप एक और आएगी यहाँ पर स्टेप कि y बिलोंग्स टू, जो लास्ट स्टेप है, ए यूनियन बी का होल डैश, ये लास्ट स्टेप आएगी आपकी। हाँ, अब देखिए जब y बिलोंग कर रहा था ए डैश कॉम्प्लीमेंट बी डैश में, और y ऑल्सो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका सबसेट हुआ। तो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब इस लाइन के बाद आप यहाँ चले जाइएगा, यहाँ आ जाइएगा, यहाँ एरो लगा दिया मैंने, यहाँ एरो, इस स्टेप के बाद आप इस वाले स्टेप पे आ जाइएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट हुआ ए, इसको नंबर दे दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 2। अब आप 1 देखिए मैंने ब्रैकेट में बंद किया है, 2 को मैंने ब्रैकेट में बंद किया है। बार बार वही बात बताऊंगा, बता देता हूँ। यदि ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो प्रभु ए इक्वल टू बी होगा, ये आप जानते हैं। वही आप देखिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, आपको देखना है इस वीडियो को बार बार देखिए। तो हम लिख देंगे बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो इक्वल होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के इक्वल होता है। ये हो गया प्रूव्ड, ये फाइनल स्टेप आपकी प्रूव हो गई। सिमिलरली सेकंड भी लॉ है डिमॉर्गन का कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो केवल इसमें इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे मैंने यहाँ किया था, यहाँ देखिए x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, तो मैंने लिखा था x डज नॉट बिलोंग टू एंड, यूनियन की जगह एंड आ गया था। तो जब आप यहाँ पर ये लाइन लाएंगे कि x डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन की जगह पर आप और यूज़ कर लेना, बस, और कोई अंतर नहीं है। इसकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा, ये आपका होमवर्क पार्ट है। तो आज से मैंने आपको होमवर्क पार्ट देना शुरू कर दिया है, यहाँ एज लिखा है, इस होमवर्क को ज़रूर कीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट्स बनाइएगा, जो भी डाउट्स हों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई फिनिश अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लॉज ऑफ अलजेब्रास ऑफ सेट एंड देयर प्रूफ्स ऑल्सो। मैंने आपको उनको प्रूव करके भी दिखाया है, ये प्रूफ सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से,
और इस वीडियो को बार बार देखिए, और जो होमवर्क पार्ट दिया है उसको करके ज़रूर देखिएगा ज़्यादा समझने के लिए। और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए आपको होमवर्क पार्ट में तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और लास्ट में फिर से आपसे एक बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ एंड प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि मेरी क्लास डिज़र्व करती हो तो। बेस्ट ऑफ लक।